दोस्तों, हमारी पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी है। जरा सोचिए, सिर्फ 29% हिस्से पर हमारे सभी कॉन्टिनेंट्स और लोग बसते हैं, और पानी में डूबा हुआ ये इलाका इतना विशाल है जिसकी कल्पना भी हमारी समझ से परे है। तभी तो कभी बरमूडा ट्रायंगल जैसी थ्योरी सामने आती है, तो कभी MS-370 जैसे खोए हुए विमान को खोजने में हमें सालों लग जाते हैं। ऐसी ही कहानी टाइटैनिक की भी है। इसके डूबने के 73 सालों तक यह भी पता नहीं चल पाया था कि समुद्र की गहराइयों में टाइटैनिक का जहाज आखिर कहां डूबा, और आज इसके मिलने के 35 साल बाद भी समुद्र से इसे नहीं निकाला जा सका है। यह हादसा क्यों, कब और कैसे हुआ, हम उसकी बात आज नहीं करने वाले, लेकिन उस हादसे के बाद उठे कुछ सवाल जरूर उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि उनमें से कुछ का जवाब इस वीडियो के अंत तक आपको दे पाए। किसी समय अनसिंकेबल कहे जाने वाले रॉयल मेल स्टीमर टाइटैनिक के साथ जो हादसा हुआ था उसके बारे में हम सभी जानते हैं। इस पर बेस्ड हॉलीवुड फिल्म को पूरी दुनिया में सराहा गया, और अगर आपने अभी तक ये ऑस्कर विनर फिल्म नहीं देखी तो ज़रूर देखें। खैर, 1911 में टाइटैनिक के समुद्र में डूबने के बाद इसे ढूंढने की कई कोशिशें हुई, लेकिन ये मिशंस एक के बाद एक फेल होते गए। इस तरह 73 साल बीत गए और फिर सन 1985 में मशहूर ओशनोग्राफर, आर्कियोलॉजिस्ट और अमेरिकन नेवी ऑफिसर रॉबर्ट बैलर्ड ने आखिरकार टाइटैनिक को खोज निकाला। टाइटैनिक का ये मलबा न्यू फाउंडलैंड के तट से 600 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में मिला था। टाइटैनिक के इस खोज ने इतिहास के गर्भ से निकालकर कई नए सवाल दुनिया के सामने खड़े कर दिए। दो हिस्सों में टूटा हुआ ये जहाज समुद्र में 12,500 फीट या फिर लगभग 4 किलोमीटर की गहराई में मिला था। ऑफिशियल रिपोर्ट कहती है जब यह जहाज डूबा था तब ये इनटाइट या फिर साबुत था, तो फिर ये समुद्र में जहाज दो हिस्सों में कैसे टूट गया। टाइटैनिक द न्यू एविडेंस डॉक्यूमेंट्री के मुताबिक तो टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराने की वजह से नहीं बल्कि शिप में लगी आग की वजह से डूबा था। दोस्तों, जब टाइटैनिक मिला तब इसके मलबे से जहाज पर मौजूद मेटल, चीनी के बर्तन, जवाहरात और वाइन जैसी चीज़ें तो निकाल ली गई, लेकिन टाइटैनिक शिप को नहीं निकाला गया। उसके मलबे को आज भी पूरी तरह से रिकवर नहीं किया गया है। लेकिन दोस्तों, टाइटैनिक के रहस्यों की गुत्थी भी खुल जाती अगर टाइटैनिक को पानी से बाहर निकालकर रिसर्च की जाती। अगर ऐसा हो पाता तो टाइटैनिक और उस हादसे के बारे में और भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे हाथ लगती। लेकिन दोस्तों, टाइटैनिक को निकाला नहीं गया, और इस सदी की सबसे रहस्यमयी दुर्घटना का रहस्य आज भी रहस्य बना हुआ है। आखिरकार क्यों तमाम कोशिशों और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के बाद भी टाइटैनिक को अब तक पानी से बाहर नहीं निकाला जा सका? क्या टाइटैनिक को जानबूझकर नहीं निकाला जा रहा है, और क्यों वो आज भी समुद्र की अंधेरी गहराइयों में दफन है? दोस्तों, जब मैंने इसके बारे में रिसर्च की तो पाया कि ऐसा नहीं है, टाइटैनिक को निकालने की कोशिश नहीं हुई। 1985 में जब टाइटैनिक को खोजा गया था तब इसकी हालत एक जहाज जैसी नहीं थी। समुद्र में दफन टाइटैनिक की इस पुरानी तस्वीर को देखिए, जहाज के नाम पर यह ढांचे से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। दुर्घटना के चश्मदीदों के मुताबिक ये जहाज समुद्र तट पर एक जोरदार फोर्स से टकराया था, जिसकी धमक वहां बचे लोगों ने महसूस भी की थी। इसलिए सीधे किसी केबल के जरिए या फिर ट्रेडिशनल तरीका अपनाकर इसे बाहर निकालना संभव नहीं। ये चाय में ज़्यादा टाइम तक डूबे बिस्किट को उठाने जैसा था। सबसे पहला सुझाव ये आया कि सबमरीन और मैग्नेट्स की मदद से टाइटैनिक को बाहर निकाला जाए, मगर इस प्रोजेक्ट के सामने कुछ हर्डल्स भी थे, जिसमें से सबसे पहला हर्डल था टाइटैनिक का वजन। टाइटैनिक का वजन 1,43,000 लाख टन था, और ऊपर से वाटर प्रेशर जो इसके वजन को कई गुना बढ़ा देता। टाइटैनिक 3,750 मीटर्स की गहराई में मौजूद है। पानी के इतने नीचे वाटर प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होता है। इतनी गहराई में सिर्फ 1 स्क्वायर सेंटीमीटर हिस्से को निकालने में भी करीब 392 किलोमीटर का फोर्स चाहिए। तब ना तो इतने पावरफुल मैग्नेट्स थे और ना ही इतना वजन सहने वाली सबमरीन। 21वीं सदी की शुरुआत तक साइंटिस्ट के पास टाइटैनिक को बाहर निकालने का कोई भी ठोस प्लान नहीं था, मगर वो इसके लिए कुछ अनयूजुअल तरीके सोचने में भी लगे हुए थे। ये तक सुझाव आया कि पिंग पोंग बॉल्स की मदद से टाइटैनिक को बाहर निकाला जाए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हम लाइट वेट पिंग पोंग बॉल्स की ही बात कर रहे हैं। कहा गया अगर टाइटैनिक को पिंग पोंग बॉल से भर दिया जाए तो शिप को पुश करने में आसानी होगी, मगर यह सुझाव देने वाले लोगों ने यह नहीं सोचा कि शिप रैक तक पहुंचने में ही बॉल्स प्रेशर की वजह से फट जाएगी। वहीं बैलून्स की मदद से भी टाइटैनिक को बाहर निकालने का एक वियर्ड आइडिया सामने आया। प्लान ये था कि भरे बैलून्स को टाइटैनिक के साथ बांध दिया जाए और फिर वो शिप को अपने आप ऊपर खींच लाए, यानी कि वो बैलून्स को हॉट एयर बैलून्स की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे। इन सब के बीच आइडिया यह भी आया कि बर्फ की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होती है। यही कारण है कि कॉकटेल्स और ड्रिंक में बर्फ पानी की सतह से ऊपर फ्लो करती है।
इसमें एक कॉन्ट्रैक्टर ऑर्थर हिक्की ने टाइटैनिक को एक आइसबर्ग में कन्वर्ट करने का सुझाव दिया। ये कहा गया कि मलबे के चारों ओर मौजूद पानी को फ्रीज कर दिया जाए, जिस वजह से ये पानी के मुकाबले काफ़ी हल्का हो जाएगा और सतह पर तैरने लगेगा, जिसके बाद इसे किनारे पर ले जाने में आसानी होगी। कुछ ऐसा ही आइडिया अमेरिकन इंजीनियर जॉन पियर्सन ने भी दिया था। इसके लिए उन्होंने लिक्विड नाइट्रोजन को इस्तेमाल करने का सुझाव दिया। आइडिया तो अच्छा था, लेकिन ब्रिटेन की इंडस्ट्रियल गैस कंपनी BOC ग्रुप के एस्टीमेट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के लिए तकरीबन 0.5 मिलियन टन लिक्विड नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती। सवाल तो यह भी है कि इतनी गहराई में लिक्विड नाइट्रोजन लेके जाए कैसे। इधर उधर के सभी बिना सिर पैर वाले आइडियाज के बाद एक लेजेंडरी सोवियत शिप बिल्डर माइकल रुडेंसी ने टाइटैनिक को बाहर निकालने के लिए एक विकल्प बताया। माइकल बहुत ही बेहतरीन सबमरीन डिजाइन करने के लिए जाने जाते थे। उनकी कई सबमरीन वर्ल्ड वॉर्स में भी हिस्सा ले चुकी थी। टाइटैनिक को बाहर निकालने के लिए माइकल ने अपना प्रोजेक्ट पूरी कैलकुलेशंस के साथ प्लान किया था। उनका कहना था कि टाइटैनिक को बाहर निकालने के लिए सबसे पहले तो उसकी गंदगी को साफ करना होगा। सालों से समुद्र में जमे होने के कारण उस पर काफ़ी सिल्ट जमी है, जिसे साफ करना बेहद ज़रूरी है। इसके लिए पावरफुल ऑटोमेटिक हाइड्रोजन इंसुलेशंस की ज़रूरत होगी, जो रैक पर मौजूद सिल्ट को साफ करेगी। शिप की सफाई के बाद हैवी केबल्स की मदद से टाइटैनिक को खाली पॉन्टून बोट से अटैच कर दिया जाएगा और यह सारा काम मशीनरी ही करेगी। इसके बाद अगला स्टेप होगा कि ऐसी सबमरीन की व्यवस्था करना जिसके टेक्स्ट में गैस भरी जा सके और वो सेफ भी रहे। इस तरह के ऑपरेशंस के लिए भारी मात्रा में बिजली की भी जरूरत पड़ेगी। माइकल के मुताबिक लगभग 20 मिलियन किलोवाट आवर्स बिजली की जरूरत इस प्रोजेक्ट में पड़ेगी। इसके लिए एक फुल फ्लैश्ड पावर प्लांट की जरूरत होगी और उनके मुताबिक ऐसा पावर प्लांट पानी के सरफेस पर बनाया तो जा सकता है, लेकिन फ्यूचर के हिसाब से उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। हालांकि फ्लोटिंग पावर प्लांट अपने आप में एक अनबिलीवेबल आइडिया होता, मगर इतनी गहराई तक जाने वाली केबल्स प्रेशर की वजह से टूट भी सकती थी, क्योंकि ये सब पानी के 4 किलोमीटर नीचे होना था। इसलिए इंजीनियर्स का सुझाव था कि सबमरीन में ही न्यूक्लियर पावर प्लांट इंस्टॉल किया जाए। इस पर तर्क वितर्क तो बहुत हुए, लेकिन कुछ भी फाइनल नहीं हो पाया और फिर इस प्रोजेक्ट को तब तक के लिए होल्ड करने के लिए कहा गया जब तक इसे पूरा करने के लिए एडवांस इक्विपमेंट्स और प्रॉपर बजट नहीं जुड़ जाता। कई सालों तक टाइटैनिक को रिकवर करने के लिए बहुत से प्रस्ताव रखे गए, लेकिन कोई बजट की कमी के कारण तो कभी टेक्निकल चैलेंजेस की वजह से कोई भी प्लान सक्सेसफुली इंप्लीमेंट नहीं हो सका। दोस्तों, कोई भी कंपनी इतने बड़े प्रोजेक्ट में हाथ तभी डालती है जब उसे कुछ फायदा हो। टाइटैनिक को बाहर कैसे निकाला जाए, इससे पहले कोई भी ये सवाल उठाएगा कि आखिर क्यों निकाला जाए। जो भी कीमती सामान इस शिप पर था वो निकाल लिया गया है। अच्छा, आप फर्ज कीजिए किसी ने अरबों रुपये खर्च करके इसे पानी से बाहर निकाल भी लिया, तो क्या वो अपने लगाए हुए पैसे को कभी रिकवर कर पाएगा? टाइटैनिक को निकालकर अगर इसका एक म्यूजियम भी बना दिया जाए तो भी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट में कई सौ साल लगेंगे। हालांकि इस शिप के साथ कई इमोशंस भी जुड़े हुए हैं, लेकिन इस वजह से कोई इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा। दोस्तों, टाइटैनिक को डूबे हुए 100 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं और समुद्र में मौजूद बैक्टीरिया इस शिप को धीरे धीरे खा रहा है। यह भी एस्टीमेट लगाया जा रहा है कि ये हंग्री बैक्टीरिया साल 2030 तक इस शिप को पूरा गायब कर देंगे। यही नहीं, कई समुद्री जीवों ने इस पर अपना बसेरा भी बना लिया है। यूनेस्को ने भी साल 2001 में इस शिप को अंडर वाटर कल्चरल हेरिटेज की प्रोटेक्टिव साइट डिक्लेयर कर दिया है। अगर वर्तमान की बात करें तो टाइटैनिक के हालात भी कुछ ऐसे बन चुके हैं कि अगर उसे बाहर निकालने में जितना खर्च आएगा, इतने में तो शायद एक नया जहाज खरीदा जा सकता है। इसलिए दोस्तों, अगर सीधे तौर पर कहूँ तो इन सभी बातों का कंक्लूजन यह है कि टाइटैनिक अब तक बाहर नहीं निकाला जा सका और शायद कभी निकाला भी ना जाए, क्योंकि पॉइंट नंबर 1, टाइटैनिक इतनी बुरी स्थिति में है कि उसे जरा भी छेड़ा गया तो वो धूल की तरह बिखर जाएगा। पॉइंट नंबर 2, जहाज का मलबा समुद्र में कुछ ज़्यादा ही गहराई में है, जहाँ तक पहुँचना और काम करना बेहद मुश्किल है। और पॉइंट नंबर 3, हम इसे बाहर निकाल कर करेंगे क्या? इसलिए ये कहा जा सकता है कि टाइटैनिक को कभी भी शायद रिकवर नहीं किया जाएगा। इसके मलबे की खोज होने के बाद 30 साल से भी ज़्यादा का समय बीत चुका है। इसमें वैज्ञानिकों को नहीं लगता कि टाइटैनिक के अवशेषों के पास अब कुछ बहुत ज़्यादा समय बचा है। मगर यह भी सच है कि भले ही ये शिप पानी के अंदर से गायब हो जाए, भले ही इसका नामो निशान भी ना बचे, लेकिन फिर भी टाइटैनिक की कहानी और रहस्य आने वाली कई पीढ़ियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेगी। वैसे आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट्स के जरिए हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।